गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं वर्क एट हाइट के बारे में। वर्क एट हाइट होता क्या है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स होता है। वर्क एट हाइट सबसे पहले है क्या। वर्क एट हाइट मीन्स वर्क इन एनी प्लेस वेयर if precautions not taken a person could fall from a distance and cause personal injury। मतलब कोई भी ऐसा प्लेस हल्का सा ऊंचा हो जिससे अगर प्रिकॉशन नहीं लिया जाए तो वो पर्सन जो है बंदे गिर सकते हैं और उसको इंजरी आ सकती है। इसको बोलते हैं वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट मतलब 1.8 मीटर हाइट के ऊपर होना ही ज़रूरी नहीं, कोई भी हाइट ज़मीन से ऊपर हो जिससे कोई भी गिरे और चोट लग सकती है उसको वर्क एट हाइट बोलते हैं। और वर्क एट हाइट काम करते हैं तो इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वर्क एट हाइट को अवॉइड करना चाहिए, जो कम काम करना चाहिए, जितना हो सके नीचे से काम हो सके उतना पॉसिबल करना चाहिए। अवॉइड वर्क एट हाइट वेयर पॉसिबल। फिर आते हैं फुल बॉडी हार्नेस इज़ मस्ट अबव द हाइट ऑफ 1.8 मीटर हाइट। फुल बॉडी हार्नेस 1.8 मीटर हाइट जैसे पार होता है तो जैसे ही आता है तो फुल बॉडी हार्नेस हमको सेफ्टी हार्नेस लगाना मस्ट है, ज़रूरी है। 1.8 मीटर या उससे ऊपर होगा तो ज़रूरी हो जाता है फुल बॉडी हार्नेस लगाना। और जब भी आप लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, लैडर कोई लगाते हैं तो लैडर में 3 पॉइंट कांटेक्ट होता है। इसका मतलब है आप लैडर एक लगा दिए हैं और आप चढ़ रहे हैं तो आपका 2 हाथ और 1 पाँव या 2 पाँव 1 हाथ लैडर में ही होना चाहिए। और अगर हो सके तो वर्टिकल लाइफलाइन भी बांध दीजिए। वर्टिकल लाइफलाइन जो लैडर के ऊपर लगेगा, ऊपर से नीचे तक जाएगा, तो आप अपना जो है डी रिंग सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस का डी रिंग में आप वर्टिकल लाइफलाइन लगा सकते हैं। जैसे ही आप गिरेंगे तो झटका देके वो वर्टिकल लाइफलाइन जो है रिट्रैक्टेबल लैच होता है वो रुक जाएगा झटका देके और आपको चोट नहीं आएगी। ये मेंटेन 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट वाइल क्लाइंबिंग द लैडर है। ठीक है, जब लैडर से ऊपर चढ़ना की कोशिश करेंगे तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट रहना चाहिए और हो सके तो वर्टिकल लाइफलाइन लगाना चाहिए। कभी भी वर्क एट हाइट में काम करते हैं तो वो बंदा ट्रेंड होना चाहिए और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। पीपल वर्किंग एट हाइट शुड बी कॉम्पिटेंट एंड मस्ट बी ट्रेंड। मतलब उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए वर्क एट हाइट के बारे में। मेडिकल टेस्ट होगा और बंदे जो हैं जानते हैं कि काम कर सकते हैं उन्हीं को ही काम कराना चाहिए। मेडिकल टेस्ट भी होता है, ट्रेनिंग के बाद में मेडिकल टेस्ट भी किया जाता है कि आप सब ठीक है, मेडिकली फिट है वर्क एट हाइट में काम करने के लिए। और लैडर से कभी भी आप हाइट में काम कर रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि हमेशा वो कम समय के लिए होना चाहिए। लैडर्स आर ओनली फॉर वर्क फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली। मतलब कम समय में अगर काम कर रहे हैं, जैसे आपका 2 मिनट 3 मिनट का काम हो, शॉर्ट ड्यूरेशन का काम हो, तब आप लैडर यूज़ किए। अगर ज़्यादा समय का काम हो तो लैडर में काम नहीं होता, आपको वर्किंग प्लेटफॉर्म लेके काम करना पड़ेगा। और वर्किंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, वर्किंग प्लेटफॉर्म में हमेशा आपको टॉप रेल, मिड रेल और टो बोर्ड लगा होना चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव टॉप रेल, मिड रेल एंड टो बोर्ड। मतलब उसमें टॉप रेलिंग एक होता है जो, और हर 470 के बीच में एक रेलिंग रहेगा। मिड रेल 470 के बीच में एक रहेगा और मिड रेल से ऊपर जो टॉप रेल है वो 470 के में वो टॉप रेल भी रहेगा। और नीचे टो बोर्ड, कोई सामान वगैरह ना गिरे इसके लिए टो बोर्ड भी लगाया जाता है। ये होता है वर्किंग प्लेटफॉर्म। अगर आप ज़्यादा समय के लिए काम कर रहे हैं तो वर्किंग प्लेटफॉर्म में रह के आपको काम करना चाहिए। हमेशा हाउसकीपिंग देखिएगा अपने लेवल का, मतलब ग्राउंड का हाउसकीपिंग सही होना चाहिए। क्यों सही होना चाहिए, क्योंकि कोई स्लिपी मटेरियल होगा, कोई स्लिपी ऑयल होगा या कुछ सामान होगा जो आपका ग्राउंड को लेवल नहीं करे, सही नहीं हो, तो गिरने का खतरा हो जाता है। इसीलिए आपका पुअर हाउसकीपिंग नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर हाउसकीपिंग रहना चाहिए उसके बाद काम करने का। इंश्योर दैट वर्क एट हाइट इज़ कैरीड आउट ओनली इन प्रॉपर वेदर कंडीशन। हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप जब भी काम करें तो वेदर आपका ठीक होना चाहिए। हवा चल रहा है, आंधी आ रहा है, सैंड स्टॉर्म है, ये सब अगर हो रहा है तो आपको काम नहीं करना है, काम बंद करके रुक जाने का है। जब वेदर ठीक हो जाए तभी काम करने का। बारिश हो रहे हैं, ये सब समय में काम नहीं करने का है। वर्क एट हाइट में काम रोक देने का है। जब वेदर एटमॉस्फेयर ठीक हो जाए उसके बाद काम करने का है। उसके बाद आते हैं MEWP हैज़ अ थोरो इंस्पेक्शन बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन एट
लीस्ट एवरी 6 मंथ्स। MEWP का मतलब होता है मोबाइल, M का मतलब होता है मोबाइल, E का मतलब होता है एलिवेटेड, W का मतलब वर्किंग, P का मतलब प्लेटफॉर्म। मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म मतलब कि मैन लिफ्टर, या जिसको हम लोग चेरी पिकर भी बोलते हैं। उसका हमेशा थोड़ा, जब काम करने से पहले आपको एक बार रफली इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए कि आपका सब चीज़ ठीक है कि नहीं है गाड़ी का। उसका एक चेकलिस्ट होता है, वो चेकलिस्ट को भरने का है, उसके बाद में आप काम शुरू करने का है। हमेशा डेली सुबह जॉब में आए तो चेरी पिकर, मैन लिफ्टर जिसको बोलते हैं, मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, उसको जो है एक बार थोड़ा रफली इंस्पेक्शन कर लीजिएगा और चेकलिस्ट भर दीजिएगा कि हाँ भाई सब चीज़ सही है, अब हम काम कर सकते हैं। और हर 6 महीना में इसको थॉरोली इंस्पेक्शन करने का, ईच एंड एवरी पार्ट्स को डिटेल में इंस्पेक्शन करने का हर 6 महीना में। और एंकरिंग ऑफ फुल बॉडी हार्नेस इज मस्ट इन चेरी पिकर एज मैन लिफ्टर शेक्स समटाइम्स। मतलब मैन लिफ्टर कभी कभी ऊपर नीचे आगे पीछे करने में हल्का शेक करता है, तो हालांकि उसमें पूरा प्लेटफॉर्म रहता है, तो अप्रैल मिड भी रहता है, मगर फुल बॉडी हार्नेस ज़रूरी आपको पहनने का है। और कभी भी आप लोग काम कर रहे हैं तो यूज़ ऑफ टूल लैंडयार्ड फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड टूल्स, मतलब कि कोई भी टूल्स, स्पैनर है, हैमर है, ये सब आप यूज़ करते हैं तो टूल लैंडयार्ड एक अपने वेस्ट में लगा लेने का है, जिसमें टाई होना चाहिए, आपका बांधा रहना चाहिए टूल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट, ताकि कभी भी आप काम कर रहे हैं हाथ से स्लिप किया तो नीचे ना गिरे। नीचे गिरने से क्या होता है, नीचे जो बंदे हैं उनको चोट लग सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी वर्क एट हाइट काम करें तो नीचे में बैरिकेड एरिया कर देना चाहिए, बैरिकेशन रहना ज़रूरी है, बैरिकेशन रह के काम करने का है। और हो सके तो साइनेज भी लगा देने का है, वर्क एट हाइट इन प्रोग्रेस, स्टे अवे, डेंजर वर्क एट हाइट इन प्रोग्रेस, ये सब साइनेज लगाने में बहुत बेहतर होगा। लैडर शुड बी केप्ट इन अ पोजीशन ऑफ 4:4:1 रेशियो और एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। लैडर कभी भी होगा तो उसका हाइट अगर 4 जा रहा है तो उसका विड्थ जो होगा वो 1 होना चाहिए। हाइट इस टू बेस का रेशियो, बेस जो होगा 1 होना चाहिए, या फिर 75 डिग्री चेक कर लेने का, चेक 75 डिग्री है तो ठीक है, ये दोनों होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फुल बॉडी हार्नेस मस्ट बी इंस्पेक्टेड बिफोर यूज़। इट शुड बी यूज्ड वेरी it should not be used very tight, but it should be comfortable after wearing। मतलब ये है कि हमेशा जब भी आप लोग सेफ्टी बेल्ट, जिसको हम लोग फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस बोलते हैं, वो पहनते हैं तो पहले इंस्पेक्शन कर लेने का, उसको इंस्पेक्शन करने के बाद में उसको पहनने का। और पहनने समय ये भी देखना है कि वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो, कंफर्टेबल होना चाहिए, हल्का सा 2 उंगली बाहर जैसे घुस सके ऐसा होना चाहिए, ताकि गिरेंगे तो आपको ज़्यादा ढीले होंगे तो कहीं आपको चोट ना लग जाए। इसके लिए ज़्यादा ढीला नहीं हो, तो ज़्यादा टाइट होंगे तो अपन कंफर्टेबल हो जाएंगे, इसीलिए आपको नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट। ऑलवेज एंकर फुल बॉडी हार्नेस अबव शोल्डर हाइट, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप 1.8 मीटर में ही काम करेंगे तो लैंडयार्ड का जो लेंथ होता है वो भी 1.8 मीटर होता है। तो अब अगर 1.8 मीटर में काम कर रहे हैं, अगर वहीं पे आप नीचे में लगाएंगे तो गिरेंगे तो आप तो ज़मीन में टकरा जाएंगे। तो 1.8 मीटर का लेंथ जो है उतना ही होता है। तो अगर आप ऊपर एंकर करेंगे तब क्या होगा कि आप गिरेंगे तो ज़मीन में नहीं टकराएंगे। इसीलिए बोला जाता है हमेशा शोल्डर अबव हाइट पे ही एंकर करने के लिए। कभी भी काम कर रहे हैं तो रेस्क्यू प्लान और इमरजेंसी प्लान, रेस्क्यू और इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। हैव रेस्क्यू एंड इमरजेंसी प्लान्स इन प्लेस। हाइट में है, कोई लटक गया तो कैसे बचाएंगे जाके, चेरी पीकर कुछ हो, सीजर लिफ्ट हो या कोई अदर अल्टरनेटिव हो, ये सब हो तो जाके तुरंत बचा सकते हैं। तो ये सब अल्टरनेटिव रखने का है साइट में। और इमरजेंसी प्लान में जैसे अगर कोई गिर गया है तो एम्बुलेंस या कोई व्हीकल हो, तुरंत उसको फर्स्ट एड दे सके, उसके बाद हॉस्पिटल लेके जा सके, गाड़ी एक होना चाहिए, तभी जो है हम लोग जल्द से जल्द बंदे को बचा पाएंगे। अब आते हैं स्कैफोल्ड के बारे में थोड़ा देखते हैं। स्कैफोल्ड मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाय स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर इन एवरी 7 डेज, मतलब वीकली। और व्हेन मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कैफोल्ड इज डन, जब स्कैफोल्ड को चेंज कर रहा हो, बदलाया गया, कुछ चेंजेस किया गया स्कैफोल्डिंग में तब। और आफ्टर एडवर्स वेदर कंडीशन, जब ज़्यादा बारिश हो गया तो सॉइल जो होता है क्या होता है, लूज़ हो जाएगा। आंधी आया तो स्कैफोल्ड जो है
कुछ डैमेज हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर को, अगर वेदर कंडीशन ख़राब है या रेन हो रहा है तो उसके बाद भी उसको चेक करने का। 100% टाई ऑफ मस्ट बी मेंटेन्ड स्पेशली व्हेन क्रॉसिंग फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। देखिए हमारे सेफ्टी फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस में दो हुक होते हैं। तो इसलिए होते हैं कि अगर एक लगाएं आप तो दूसरा छोड़ के जाते समय में एक लगा हुआ रहना चाहिए और दूसरा लगाएं आगे, फिर पुराना वाला पिछला वाला छोड़ें। ज़्यादातर ये एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाते हैं तब भी होता है। तो इसके लिए आपको एक लगाएं, उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म में दूसरा लगाएं, फिर पिछला वाला प्लेटफॉर्म का खोलें, उसके बाद आगे लगाएं। ऐसे करके जाना चाहिए। ये नहीं, कभी नहीं करना चाहिए कि आप दोनों प्लेटफॉर्म छोड़ दिए और आगे कनेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप 100% टाई ऑफ नहीं मेंटेन कर पाएंगे और जिस समय आप दोनों खोले हैं उसी समय आप गिर जाएंगे तो आपको चोट लग जाएगा, बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाएगा अगर वर्कआउट हाइट में है आप तो। इसीलिए 100% टाई ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। और स्कैफोल्डिंग में मस्ट बी अवेयर ऑफ ग्रीन टैग, येलो टैग एंड रेड टैग इन द स्कैफोल्ड एंड हु शुड यूज़ द स्कैफोल्ड इन पर्टिकुलर टैग। आपको जब वर्कआउट हाइट में काम कर रहे हैं तो ग्रीन टैग, येलो टैग और रेड टैग के बारे में जानकारी होना चाहिए और कौन किस टैग में चढ़ सकता है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जैसे कि रेड टैग में खाली स्कैफोल्डर ही चढ़ सकता है क्योंकि वो इनकम्प्लीट रहता है, और येलो टैग में आपको फुल बॉडी हार्नेस लगा के चढ़ सकते हैं अगर इंस्पेक्टर द्वारा बोला गया है तब। और ग्रीन टैग में कोई भी चढ़ सकता है और उसमें तो फुल बॉडी हार्नेस तो एंकर करना मस्ट हो जाएगा। येलो टैग में मस्ट है एंकर करना और ग्रीन टैग में भी एंकर करना चाहिए, मगर वो सेफ़ रहता है स्कैफोल्ड। ग्रीन टैग का मतलब स्कैफोल्ड सेफ़ है मगर आप 100% टाई ऑफ कीजिए। येलो टैग में आपको थोड़ा इनकम्प्लीट है मगर 100% टाई ऑफ आपको करना है। रेड टैग में आ जाते तो इनकम्प्लीट है और नॉट टू यूज़ फॉर एनी अदर स्कैफोल्डर्स। ऑलवेज यूज़ हार्ड हेड विथ चेन स्ट्रिप वाइल वर्किंग एट हाइट। ज़्यादातर देखा गया कि नीचे काम करते समय कोई भी लोग जो है ज़्यादातर चेन स्ट्रिप नहीं लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना क्योंकि जब ऊपर में जाते हैं अगर आप गिरें तो आपका हेलमेट जो है पूरी तरीके से तो नहीं बचा पाएगा, कम से कम आपको थोड़ा सेफ करेगा अगर चेन स्ट्रिप आप पहने हुए। अगर चेन स्ट्रिप नहीं पहनेंगे और गिर गए आप तो हेलमेट सर से निकल जाएगा और आपको पूरा चोट लग जाएगा। इसलिए चेन स्ट्रिप हमेशा लगा के रखिए हार्ड हेड का वर्किंग एट हाइट के लिए। वेयर एंकरिंग पॉइंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड ट्राई टू फिक्स हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन। जहाँ पे कोई जगह में आपको क्या होता है कि एंकर पॉइंट जो होता है नहीं रहता है, आपका फुल बॉडी हार्नेस लगाएंगे कहाँ, वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसको फिक्स करना पड़ता है, उसके बाद उसको काम करना पड़ता है। ये सारी बातें थी वर्कआउट हाइट के बारे में। और वीडियोस मैं बनाऊंगा फ्यूचर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।